थे। जी, क्रांति से ठीक पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। उनकी नीतियां तो बहुत बदनाम हुई थी। बिल्कुल, डलहौजी की गोद निषेध नीति या व्यपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत उन्होंने दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। हाँ। और सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, ये मध्य प्रदेश वाला, झांसी, नागपुर, कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, लिस्ट लंबी है। जी, और यही नहीं, 1856 में अवध को भी हड़प लिया। बहाना बनाया कुशासन का, नवाब वाजिद अली शाह थे वहां। अवध का विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था। हाँ, भले ही पहली रेल डलहौजी के टाइम चली, पर उनकी इस हड़प नीति ने राजाओं और जनता में बहुत गुस्सा भर दिया था। इसी जमीन पर क्रांति पनपी। और जब क्रांति भड़की 1857 में, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। जी, लॉर्ड कैनिंग। विडंबना देखिए, डलहौजी ने बोया और काटना पड़ा कैनिंग को। हाँ, और कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वॉइसराय भी बने। बिल्कुल, जब कंपनी का शासन खत्म हुआ और क्राउन का शासन आया। चलिए अब उन गहरे कारणों को थोड़ा और खोलते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? जरूर। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की हड़प नीति से पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी। सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि, हाँ। इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, 1798 में। ये संधियां मीठे जहर जैसी थीं। धीरे धीरे राज्यों की आजादी खत्म। अच्छा। फिर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ। उन्हें लाल किला छोड़ने को कहा गया। कैनिंग ने तो ये तक घोषणा कर दी कि जफर के बाद उनके वारिस बादशाह नहीं, सिर्फ शहजादे कहलाएंगे। ओह, शाही उपाधि ही खत्म। जी। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। ये सब अपमान, अन्याय, गुस्सा बढ़ा रहे थे। राजस्थान में भी तो संध्या हुई थी। हाँ, राजस्थान में भी। सबसे पहले भरतपुर ने की 1803 में। फिर 1817 में करौली ने सहायक संधि की। वो पहली रियासत थी सहायक संधि करने वाली। करौली पहली थी, ये महत्वपूर्ण है। जी। और सबसे आखिर में 1823 में सिरोही ने की। इन संधियों ने राजाओं को अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। और आर्थिक